सो भोजन का एक सेशन हम अलग से लेंगे, लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना बनाते हैं कि कुछ भोजन में गलतियां होने के कारण वो भोजन शरीर की आंतड़ियों में, पेट में, हमारी फूड पाइप में चिपक जाता है, बाहर नहीं निकलता। इसलिए वो चिपकी हुई गंदगी अंदर सड़ती है और सड़ के रोग का कारण बनती है। दूसरा, रोग का गंदगी इसलिए हमारे शरीर में आ जाती है कि स्वाभाविक तौर पर जो हम भोजन खाते हैं उसका एक तो 3 चीज़ें बनती हैं। एक तो रस बन जाता है, दूसरा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो मल बन जाता है, तीसरा हमारा मन बन जाता है। मन के विचार हमारे वैसे हो जाते हैं भोजन के अनुसार। तो जो हमारा मल बन जाता है वो मल हमारा एक तो बड़ी आंत है। मल को निकालने के शरीर के परमात्मा ने 4 रास्ते बनाए हैं उस ईश्वर ने। जैसे हमारे घर के अंदर में एक डस्टबिन तो हमने रसोई में लगा रखा होता है, एक डस्टबिन हमने छोटा ड्राइंग रूम में रखा हुआ है, एक डस्टबिन हमने बेडरूम में रखा हुआ है, ताकि वहाँ की गंदगी उठा के वहीं डस्टबिन में डाल दें, हमें दूर ना जाना पड़े। ऐसे ये शरीर हमारा घर है। परमात्मा ने इसके अंदर में 4-5 डस्टबिन लगा रखे हैं। जो गंदगी हमारी आंतड़ियों में है वो मल द्वार से बाहर निकल जाती है। बड़ी आंत हमारा एक डस्टबिन है जहाँ पर मल इकट्ठा हो जाता है 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे के अंदर में। जब वहाँ इकट्ठा हो गया, वो भर गया, तो अंदर से प्रेशर, अंदर से सफाई कर्मचारी देते हैं, तो हमारे को जो है फ्रेश होने का अंदर से एहसास होता है। हम फ्रेश हो लेते हैं, मल बाहर निकल जाता है, हमारे को रिलीफ मिल जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जो ब्लड में गंदगी आ जाती है, खून में, उसको हमारी किडनी थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करके साफ करके एक एक बूंद हमारे यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा करती रहती है। जब 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे में वो ब्लैडर भर जाता है तो हमें प्रेशर होता है, तो हम उसको यूरिन करके उसको बाहर निकाल के साफ कर लेते हैं शरीर को। ये 2 रास्ते तो हैं मोटा मोटी गंदगी को निकालने के, और 2 रास्ते और हैं। एक तो चमड़ी का रास्ता है, एक हमारे सांस का रास्ता है। कुछ गंदगी हमारे वहाँ से खून में आ जाती है, कुछ गंदगी हमारी छाती में बलगम के रूप में आ जाती है, कुछ गंदगी हमारे मस्तिष्क में बलगम के रूप में आ जाती है। तो ये जो गंदगी 2 प्रकार की और गंदगी है, शरीर उसको भी समय समय पर बाहर निकालता है। वो गंदगी थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती है शरीर में। बड़ी आंत में और हमारे पेशाब की थैली में गंदगी बड़ा तेज़ी से होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए उसको रोज़ हमें 1-2 बार 3 बार उसको निकाल के साफ करना पड़ता है। मगर जो छाती में, खून में और मस्तिष्क में गंदगी आती है वो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी होती है, वो 2-4 महीने, 6 महीने में इकट्ठी होती है। इसलिए हमारा शरीर उसको 2-4-6 महीने में बाहर निकालता है। जब उसको निकलती है, हमारे को मस्तक की गंदगी निकलती है, तो नाक से वो पीले रंग की बलगम बाहर आती है जुकाम के माध्यम से। अगर छाती में वह गंदगी इकट्ठी होगी तो खांसी हमारे को आती है बलगम के रूप में, खांसी के साथ बलगम आती है तो हमारे छाती साफ होती है। अगर हमारे खून में गंदगी आ गई ज़्यादा तो चमड़ी के रास्ते से थोड़ी बहुत एलर्जी टाइप की फोड़े फिंसियाँ होकर के वो चमड़ी से बाहर निकलती है। सो इस प्रकार से वो गंदगी हमारे बाहर निकलती है, लेकिन हमारे को उसकी जानकारी नहीं, नॉलेज नहीं है। इसलिए जब भी हमें खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार हो जाता है, बुखार भी एक सफाई की प्रक्रिया है शरीर की। बुखार कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है बुखार। इसलिए जब हमारे शरीर में ये क्रियाएं होती हैं, खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, फोड़ा फिंसी, दस्त वगैरह लगते हैं, उल्टी भी आती है, ये सारी सफाई की क्रियाएं हैं। जब ये क्रियाएं होती हैं तो हमें लगने लगता है ऐसा कि हम बीमार पड़ गए, क्योंकि हमें शारीरिक विज्ञान की समझ नहीं है। अंदर से शरीर की प्राण शक्ति, शरीर का मेडिकल सिस्टम क्या करना चाहता है हमें नहीं पता। इसलिए हम मोटी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि मेरे नाक से कुछ आ रहा है बाहर, इसलिए मैं बीमार हो गया। थोड़ा सा सिर भारी हो गया, थोड़ा सिर में दर्द हो गया, हम कहते हैं हम बीमार हो गए। खांसी आ रही है, थोड़ा अनईजीनेस महसूस हो रही है, हमें बलगम निकल रही है, तो हम मन में धार लेते हैं कि हम बीमार पड़ गए, मेरे को तो खांसी हो गई।
खून कैसे फोड़ा फिंसी हो गई शरीर के ऊपर, तो हम कहते हैं जी एलर्जी हो गई, मैं तो बीमार हो गया। ऐसे करके हम लोग इन धारणाओं को मन में धार लेते हैं और हम उनकी दवाई खानी शुरू कर देते हैं। जब हम दवाई खाते हैं तो वो दवाई जो पहले दवाई हुआ करती थी जड़ी बूटियों की, वो इतनी गर्म नहीं होती थी, वो बल्कि साफ़ कर देती थी शरीर को। अब जो दवाई आती हैं केमिकलों से बन करके, वो दवाइयाँ बहुत गर्म हैं और जैसे हम दवाई खाते हैं वो अंदर की गंदगी को ड्राई कर देती है और जो हमारे शरीर के अंदर में प्राण शक्ति उस गंदगी को बाहर निकालती है वो उसको शून्य कर देती है ताकि वो काम ना करे। इसलिए हमारी शक्ति अंदर से, आपको खांसी आनी बंद हो जाती है दवाई खाते ही, जुकाम बंद हो जाता है, फोड़ा फिंसी निकली हुई है तो वो वहीं सूख जाती है, बुखार आ गया तो तुरंत बुखार उतर जाता है और आपको लगता है कि मैं को बीमार हो गया था और मेरी बीमारी दवाई खाई, देखा कितनी बढ़िया सी फट ठीक हो गई। हम ये समझते हैं होता क्या है कि जो शरीर की गंदगी निकल रही थी वो नहीं निकलने दी, वो अंदर ही हमने रोक ली और ऐसे करके वो 2-3 महीने 6 महीने फिर निकलती है, फिर खांसी नैला जुकाम होता है मौसम चेंज होने पे या ऐसे भी, फिर अंदर दबा दी, फिर हुआ, फिर दबा दी, फिर हुआ, फिर दबा। ऐसे करते करते अंदर में छाती में काफ़ी बलगम इकट्ठी हो जाती है। वो इकट्ठी हुई बलगम अंदर में फिर अस्थमा का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि हमारे को सांस जो है वो सांस जो है वो वायु की जो शक्ति है वो ब्लड में मिक्स होती है और छाती के अंदर बलगम भर गई। अब उसमें से जो है सांस के बीच में रेजिस्टेंस हो गई और ब्लड को नहीं मिल रही ऑक्सीजन, तो हमारे को अस्थमा होने लगता है। अस्थमा बन गया उसी का। अब मस्तम गए भली हुई गंदगी बलगम पड़ी है, वो पड़ी पड़ी धीरे धीरे हमारे सिर का दर्द बन गई, हमारे अंदर माइग्रेन हो गया जी। फिर माइग्रेन की दवाई खानी शुरू कर दो, अस्थमा की दवाई खानी शुरू कर दो। अब खून के अंदर जो गंदगी आ रही थी नहीं निकलने दी, एलर्जी की दवाई खाई, वो अंदर सूख गई, फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लॉकेज हो गई, फिर ब्लॉकेज की ऑपरेशन कराने शुरू कर दो लंबे समय तक दवाइयाँ खा के। अस्थमा की दवाइयाँ खाते खाते फिर अंदर में टीबी बन गई, अंदर में कैंसर बन गया, मस्तक के जो गंदगी जमी हुई है उसका माइग्रेन बना, माइग्रेन से फिर ट्यूमर बन गया, ट्यूमर से फिर कैंसर बन गया, फिर कैंसर की दवाई खाते रहो। इस प्रकार से जो कुछ भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं थी शुरू शुरू में, हमने उसको ना समझी के कारण बीमारी बना ली, पैदा कर ली, कैंसर तक बीमारी हमने बना ली। अब वो बीमारी अंदर इतनी भर गई, इतनी गंदी। यहाँ पर एक और आई थी बिटिया, उसको छाती में अस्थमा हो रहा था। कहाँ है वो, जो एक उसके बेटी के साथ आई थी, कहाँ है, जरा आना इधर, इधर आना जरा। इनको अस्थमा हो रहा है, कल से इनका सांस नहीं आ रहा, इनकी बिटिया को भी जो है वो गठिया है, वो बिल्कुल चल नहीं पा रही। आपको अस्थमा की परेशानी है, कल आए थे आप लोग, कल से दवाई खाई आपने, कितनी खाई? नहीं खाई अंग्रेजी दवाई, तो क्या खाया कल से आपने? वही खाया। आपकी तबीयत कैसे है? थोड़ी सी आराम है, अभी कल आई हैं। अब इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो भोजन है वो धीरे धीरे करके हम ऐसा देते हैं कि धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके छाती की बलगम को निकाल दे और जैसे जैसे छाती साफ़ हो जाती है तैसे तैसे उसका अस्थमा ठीक हो जाता है। अब ये चल भी नहीं सकती है, क्योंकि जब सांस लेती है वो उसकी जो शक्ति है वायु के अंदर में वो असिमिलेट खून को जाकर नहीं मिल रही, इसलिए उससे एनर्जी नहीं मिल रही, तो ये कमज़ोर है। देखो बिल्कुल धीरे धीरे चलेगी, भाग सकती है? नहीं भागा जाता ना, नहीं भाग सकती, ऐसे करके कमज़ोर। अब अंदर में क्या है, ये कितने समय से अस्थमा तेरे को? 25 साल का अस्थमा है, 25 साल। अब देखो कितना दुख भोगा होगा 25। और भी लोग यहाँ बैठे हैं जिनको 20-20 साल से अस्थमा था, ठीक हो गए। बैठ जा बेटे। सो इस प्रकार से वो अस्थमा बन गया। तो ये कुछ बीमारियां थी नहीं, इसको हमने दवाइयाँ खा के अपने अंदर बना लिया। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए, जब भी खांसी आए, जुकाम हो, बुखार हो,
कोई भी दस्त लग जाए, उल्टी आ जाए, तो ये सफाई की क्रियाएं हैं, उस समय कोई मेडिसिन दवाई का उपयोग नहीं करना। खांसी कुछ दिनों तक आएगी आपको, उसके बाद बलगम निकल जाएगी और सफाई हो जाएगी। अगर आपको कोई दवाई खानी ही हो मान लो, तो क्या है, मूली खांसी की सबसे बढ़िया दवाई मूली। वैसे तो दवाई नहीं है, भोजन है हमारा, मगर हम भोजन के तौर पर नहीं खाएंगे। अगर कहेंगे मूली दवाई है तो खा लेंगे। अगर आपको कहेंगे भाई मूली खाओ, मूली दवाई है, तो खा लेंगे। लेकिन वैसे अगर हम भोजन में उसको खाएं मूली को, तो नहीं खाते हम लोग। कहते हैं मूली स्वाद नहीं लगती है, ये है वो है, 20 किस्म के हमारे मन में वो धारणा है। और ख़ास करके जो चीज़ सस्ती होती है ना, मूली 2 रुपये किलो मिल जाए ना, कहेंगे जो बेकार है, वो पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, फेंक दे, क्योंकि 2 रुपये किलो तो है। अगर मूली 200 रुपये किलो मिले तो उसको खाएंगे संभाल करके, फिर नहीं फेंकेंगे उसको। तो इस प्रकार से हमें अपनी धारणाओं को चेंज करना है। रोग बीमारी कुछ भी नहीं, हम खुद बना लेते हैं। अब आप लोग जितने भी आए हैं, जिनके अंदर में पेट साफ नहीं होता, वो पेट को साफ करें। पेट को साफ करने के तरीके 3-4 बताएं। आंतड़ियों में गंदगी जितनी जमी हो सारी को धोएं। अगर गंदगी अंदर में चिपक गई है, मल सूख गया है, तो उसका तरीका अनीमा है। अनीमे से पेट साफ करें। अनीमा आपको यहाँ बाथरूमों में मिल जाएगा, उससे पेट साफ करें। और वो पूछ लें कैसे लेना है अनीमा, उसका तरीका बता देते हैं। अगर आप लोगों को अनीमा नहीं लेना है तो दूसरा तरीका, उसका अमलतास की फली होती है, उसका काढ़ा बना करके पीजिएगा, वो पेट को साफ कर देता है। अगर वो भी आपको नहीं मिलती है किसी कारणवश, तो जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक का जूस है, बथुए का रस है जो आपने सवेरे पिया था, वो आपका पेट साफ कर देगा। बथुए का रस बहुत बढ़िया है। हर चीज़ जो है मौसम के अनुसार ईश्वर हमें देता है, जो हमारे अंदर की गंदगी को भी साफ करती है वो चीज़ें, और हमें न्यूट्रिशन ताकत भी देती है अंग को। ये परमात्मा की बनाई चीज़ों में खासियत है, क्योंकि वो शरीर के लिए बनाता है परमात्मा। बाकी कोई भी व्यक्ति भोजन हमारे शरीर के लिए नहीं बना सकता ईश्वर के अलावा। तो इसलिए आप बथुए का जूस पीजिए, 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए बथुए का। आज आपने पिया था। मूली पेट भर के खाइएगा, खीरा टमाटर पेट भर के खाइएगा, गाजर खाइएगा पेट भर के। अमरूद आजकल आ रहा है, अमरूद पेट भर के खाइएगा। अमरूद के जो बीज हैं, बारीक बारीक हैं, वो जब हमारी इंटेस्टाइन में रगड़ खा खा के बाहर निकलते हैं, तो अंदर से सारी चिपकी हुई गंदगी को साफ कर देते हैं। इसलिए आप अमरूद को बीज के समेत एक टाइम भोजन के लिए पाइया, आधा किलो, 1 किलो, जितना अमरूद खा सकते पेट भर के खा लीजिएगा। आपके इंटेस्टाइन अपने आप चिपकी हुई गंदगी वर्षों की साफ हो जाएगी। सो जो भोजन मौसम के अनुसार परमात्मा की ओर से बनाया जाता है, वो हमारे शरीर के हर रोग को ठीक करने के लिए बनाया जाता है, शरीर की सफाई करने के लिए बनाया जाता है। हम उस चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो थोड़ा सा, 1 अमरूद खा लेंगे, बस थोड़ा सा खा लेंगे। मूली खाएंगे तो इतनी सी खा लेंगे, खीरा खाएंगे तो इतना सा खा लेंगे। अगर टमाटर 80 रुपये किलो हो गए तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। 80 रुपये किलो हो गए टमाटर, कौन खाए। 1000 रुपये किलो की दवाई खा लेंगे। बिल्कुल स्टोन नहीं होता है। स्टोन आपको होता है चाय पीने से, मिठाइयाँ खाने से, बिस्कुट खाने से, पिज़्ज़े बर्गर खाने से स्टोन होता है। ना पालक खाने से स्टोन होता है, ना टमाटर खाने से स्टोन होता है, और ना ही कोई और सब्जी खाने से स्टोन होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, और जिनको स्टोन हुआ वो मेरे को बता दें कितना उन्होंने पालक खाया, कितना उन्होंने अमरूद खाया जो स्टोन बन गया, ये भी बता दें मेरे को। कुछ नहीं खाया उन्होंने, ये चीज़ें तो खाई ही नहीं है। रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, या चाय बिस्कुट, रोटी सब्जी, ब्रेड बिस्कुट, पिज़्ज़े बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या फ्रूट्स वगैरह ले ले, फ्रूट जूसेस वगैरह ले ले, बस ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सब्जियां फल तो खाते ही। अगर खाए होते टमाटर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये चीज़ें तो खाई नहीं हमने, इसलिए। सो इन चीज़ों का आप देखिए, सबसे पहले आप सब लोगों ने पेट साफ करना है। आप में से किस व्यक्ति का पेट साफ नहीं हो रहा? आज किनका पेट साफ नहीं हुआ? आपका आज किसका पेट साफ नहीं हुआ? 3 बंदों का, 4 बंदों का नहीं हुआ।
आपका नहीं हुआ? चलो, जिनको पेट साफ नहीं हुआ है उनके 2-3 तरीके आपको बताए हैं कि या तो थोड़ी देर वेट भी करनी चाहिए। कई दफ़ा क्या होता है कि थोड़ा सा हमारे पेट के अंग कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मल निकालने को थोड़ा टाइम ले लेते हैं वो। जैसे 18 घंटे 20 घंटे में पेट साफ़ होना चाहिए, तो 12 बजे का खाए हो दूसरे 6 बजे साफ़ हो जाना चाहिए, तो 8 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 12 बजे तक कई बार साफ़ होता है। थोड़ा वेट भी करनी चाहिए ताकि अंदर के अंगों को थोड़ी वो खुद प्रयास करें साफ़ करने का पेट, इसलिए अंदर के अंग, तो इसलिए थोड़ा वेट भी करो। और दूसरी बात, पानी की पट्टी लगा लो, हो सकता है इससे पेट साफ़ हो जाए। बथुए का जूस आपने पिया, शाम तक पेट साफ़ हो जाएगा, और दोबारा फिर बथुए का जूस ले सकते हैं, उससे आपका पेट साफ़ हो जाएगा एक बार। इनसे अगर ना हो इनसे तो अनीमा ले लीजिएगा। अगर अनीमा भी नहीं लेना है तो यहाँ पर 2 नंबर काढ़ा होता है हमारे पास, वो 1 गिलास पौना गिलास वो पी लीजिएगा, वो सारे पेट को धो देता है। आखिर में उसको ले लीजिएगा। तो इनमें से जितने भी साधन हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको अपना सकते हैं, लेकिन पेट को हमें साफ़ करने से मतलब है, पेट को साफ़ करना है। और पानी के टब में बैठ जाइए, ठंडे पानी में, उससे भी पेट आपका साफ़ हो जाएगा, साफ़ होने लग जाएगा। सिर में दर्द नहीं हुआ, सिर का दर्द निकल रहा है ये, इसलिए पानी की पट्टी ली। इसलिए शुरुआत आपने सारे बीमारियों की शुरुआत आपने करनी है पेट को सफाई से, ठीक है। जिनका पेट नहीं साफ़ हुआ वो आपने ये चाय पिया ये ले ले, शाम को जो बथुए का जूस, जिनका पेट नहीं साफ वो जुरा 1 गिलास भर के फिर ले ले, 2 गिलास भर के बथुए का जूस ले ले शाम के टाइम में बना के। किसी और को लगा लो साथ में। फ्रेश होने के लिए पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे बताया था कि प्यास लगे तो पी लो, प्यास लगे तो पी लो, लेकिन आप ये सोचें कि जी फ्रेश होने के लिए पानी पीना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और फ्रेश जो है, अगर पानी से अगर हम होते हैं, कोई भी जानवर जो है फ्रेश पानी पी करके नहीं होता। हमारा प्राकृतिक क्रिया शरीर के अंदर में चलती है, वो बिगड़ी हुई है, इसलिए हम लोग फ्रेश नहीं होते। तो जो चीज़ बिगड़ी हुई है उसको आपने सुधारना है, ठीक करना है उसको। वो क्रिया अंदर की ठीक हो जाएगी तो हमेशा के लिए आप ठीक हो जाओ। वो ठीक आपकी इसी तरीके से होगी, भोजन को ठीक करने से होगी। जो आप दवाइयाँ खा के अंदर गर्मी बढ़ा ली है, खांसी नज़ला जुकाम बुखार की दवाइयाँ खा खा के अंदर चिपक गई छाती में, यहाँ मस्तक में, अंतड़ियों में उसको धीरे धीरे वो साफ़ होगी। जैसे जैसे वो साफ़ होती जाएगी तैसे तैसे आपका रोग ठीक होता चला जाएगा। सो इस प्रकार से आपने समझना। अब आप लोग चाय पी रहे हो, ये चाय आपको लग रहा है कुछ ख़राब है इसमें, स्वाद आपको लग रही है, तो फिर आप लोगों को ये चाय क्यों नहीं पीते? जो आप लोग बाज़ार से रेडीमेड चाय आती है, हम लोग ज़्यादा आराम पसंद हो गए हैं, बाज़ार से खरीदो, ला करके डालो और पी लो। उसके अंदर में नशे डले हुए हैं, हमारे डाइजेशन को वीक करती है, हमारी प्रयास की ग्रंथियां जो जीभ में होती हैं गले में, उसको डैमेज करके डेड कर देती है। हमारे को प्यास नहीं लगती। आपको कितनी प्यास लगी हो, कितनी भूख लगी हो, आप 1 कप चाय पी लो, आपकी भूख प्यास दोनों चीज़ें ख़त्म, दोनों चीज़ें आपकी ख़त्म, भूख प्यास। तो वो आपके डैमेज करती है, ख़राब करती है चाय। इसके अलावा उसमें नशा होता है, निकोटीन होती है, कैफीन होती है। वो नशा आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करता है। थोड़ी देर के लिए आपने पी ली चाय, आप थोड़ी सी आपको एक्टिव हो गए आप लोग, और थोड़ा काम कर लिया, उसके बाद नशा उतर गया, फिर आपका वही हाल। इसलिए आपको वो चाय जो बन करके आती है उसको बिल्कुल नहीं पीना है। ये चाय आप पी लीजिएगा बना करके। इसको कैसे बनाना है ये आपको बता देंगे। कौन बताएंगे चाय के बारे में? चाय को किस किस को आती है चाय बनानी? आपको आती है? चलो एक एक दोनों बता दो, एक एक चाय दोनों बता दो। जो आज आपने चाय पी है वो ब्रह्मी चाय है। ब्रह्मी चाय जो है हमारे लिए ब्रेन टॉनिक का काम करती है, ब्रेन की सारी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। तो हम इसको बनाने का तरीका सीखते हैं कि आपको घर पर कैसे बनानी है। इसमें आप अगर आपको 2 कप बनाना है तो आप इसमें 2 कप पानी लीजिए और उसमें करीब 1 चम्मच आपका जो है पत्ती इसकी ब्रह्मी चाय की जो चूरन है वो इसमें डालिएगा। आज ही अर्जुन छाल बनाई है, सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो अर्जुन छाल का भी तरीका सेम यही है। इसको हम दूध वाला भी बना सकते हैं और दूध के बगैर भी बना सकते हैं।
तो जब हमने पाउडर डाला अर्जुन छाल का, ये हार्ट के लिए सबसे बेस्ट है, यानी हार्ट की सारी ब्लॉकेज को दूर कर देती है, जितनी भी हमारी हार्ट की सारी आर्टरीज हैं उनको खोल देती है। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये एक रामबाण है। हम इसको जब बनाते हैं तो इसको पहले आप एक बॉयल आने के बाद इसको सिम पे कर दें। जब ये आधा रह जाए तो उसमें आप इसमें पानी दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद फिर जब पानी सूख जाए, यानी आपने 1 कप पानी डाला और 1 कप दूध डाला, तो उसमें जब पानी की मात्रा सूख जाए तो उसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग खांड, शक्कर या गुड़, यानी अगर आपने खांड डालनी है तो आप ऊपर बॉइलिंग में भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर या गुड़ जब डालना हो तो जब ये बन जाए तो आप छान लेंगे कप में। छानने के बाद आप इसमें शक्कर या गुड़ मिला सकते हैं, ताकि दूध कई बार फट जाता है गुड़ डालने से। तो गुड़ जो है मात्रा जितने भी हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है वो कप में छानने के बाद डालेंगे। और हम दूसरी चाय जो है ब्रह्मी, सेम तरीका है हमारा, यानी 1 कप दूध लेना है, 1 कप पानी लेना है। उसमें जो ब्रह्मी की मात्रा है वो जैसे हम दूसरी पत्ती डालते हैं, चाय पत्ती टाटा की है या ताजमहल चाय है, सेम मात्रा वही डालनी है। डालने के बाद फिर आपको जब बॉइलिंग पे करना है तो हल्का सिम पर करिएगा, ताकि जो उसका तत्व है वो पूरा उसके अंदर आ जाए। और सेम प्रोसेस आप इसको, जो ब्रह्मी चाय है इसको आप अगर बिना दूध के बनाते हैं तो इसको आप गर्मियों में ठंडी कोला जो आप पीते हैं ना, कैंपा कोला या दूसरा जो और ठंडा पेय पीते हैं, तो उसको आप फ्रिज में रख दीजिए और जब बच्चे मांगें तो आप उसको ग्लास में डाल के कैंपा की जगह, कोला की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रह्मी चाय हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट करके सारे के सारा जो हमारा ब्रेन है शक्तिशाली हो जाता है और बच्चे की कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो इस तरीके से ये 2 चाय हैं। तीसरी चाय है हमारी कड़ी पत्ता चाय, वो हम आपको कल पिलाएंगे। कड़ी पत्ता चाय है कि आप मुट्ठी भर कड़ी पत्ता ले लेंगे 2 कप बनाने के लिए, और उसमें 5-7 डंडियाँ हरी धनिया की, हरी धनिया जो हमारे अभी अवेलेबल है मौसम के अनुसार, उसको दोनों को हमने क्रश कर लेना है ब्लेंडर में या मिक्सी में, जार में, या फिर दोरी सोटे से कूट लें और हल्का सा पानी मिला के जब हम इसको मिक्सी कर लेते हैं तो हमारे पास इसका पेस्ट बन जाता है। पेस्ट बनने के बाद क्या करते हैं हम कि मान लीजिए 2 कप बनाने हैं तो हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे और वो जो जितना सारा पेस्ट है वो सारा पेस्ट हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। डालने के बाद उसको हम सिम कर देंगे, वो उबलते उबलते हमारा 2 कप रह जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जब ये 2 कप उबलते उबलते उसका कलर भी देखिएगा चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि हमने पत्तों को कूट लिया। अगर आप बिना कूटे उसमें डालेंगे पत्तों को तो उसमें उतना कलर नहीं आएगा। तो ये पत्तों को पीस कर डालेंगे तो सारा उसका अपना कलर जो है वो उसमें छोड़ देगा, क्योंकि कैल्शियम से भरा हुआ है ये हमारा कड़ी पत्ता। और जो धनिया है वो भी फाइबर, उसमें फाइबर है और आपको जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू से भरपूर है, वो आपको हेल्दी रखने में सक्षम है। तो इस तरीके से जब हम उसको उबालेंगे, उबालने के बाद आप उबलते हुए उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खांड, शक्कर या गुड़ डाल सकते हैं। अब हमने उसको छाना 2 कपों में, तो आप 1 कप में 4 से 5 बूंदें लेमन की डालें, यानी नींबू के रस की। तो ये हमारी चाय हो गई, कड़ी पत्ता की चाय तैयार। इसको आप पीजिए। कड़ी पत्ता क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है, हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ हमारी इम्यून पावर को भी बढ़ाता है। तो हमारी इम्यून पावर जब इससे बढ़ती है तो हम दूसरी चाय को क्यों लें। दूसरी चाय का त्याग कर इन चाय को पीजिए और अपनी हेल्थ बढ़ाएं। पत्ते भी खा सकते हैं, लेकिन एक चाय की आदत है सभी को कि सुबह शाम चाय मिलनी चाहिए, तो हमें चाय का प्रयोग दूसरी चाय को छोड़ के इसका हम कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको खाने के लिए बहुत कुछ है, चाय पीने के लिए बहुत तरह की चाय हैं, बहुत तरह की चाय हैं, मिठाई खाने के लिए बहुत तरह की मिठाइयाँ हैं, लेकिन जो स्वस्थ वर्धक चीज़ें हैं आपने सिर्फ वही खानी है, जो स्वस्थ नाशक हैं उनको नहीं खाना है। तुलसी अदरक की चाय कैसे बनाएंगे, ये कौन बताएगा आप में से? तुलसी और अदरक की चाय, ये सारी चाय आपको आज बताई जा रही हैं, फिर रोज़ रोज़ हो सकता ना बताई जाए, ध्यान रखें। वो बताएगी, बताइए जरा, अनु बताइए।
बाद में बात करना फोन। तुलसी अदरक कोई बात नहीं, उसको दे दो, वो बात कर लेंगे, बाद में कर लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी आप लोग इस चीज़ को सीखें भी और सिखाने भी के लिए भी आपके अंदर में बोलने की, सिखाने की एक शक्ति आ जाए। वो तभी आएगी जब आप बोलेंगे आकर के, सभी लोग। हाँ जी, तुलसी अन्नू ने वैसे काफ़ी अच्छा बोलना शुरू कर दिया। हाँ बोलो। थैंक यू, गुरुजी का आशीर्वाद है। तुलसी का आपको सबको पता ही है, सदुपयोग करते हैं हम। तुलसी 5 पत्ते, वैसे भी 4-5 पत्ते अगर ले लेते हैं, लेकिन तुलसी अदरक की हमारे दादी के नुस्खे, पुराने नुस्खे चलते आए हैं। तुलसी भी ऐसे ही करनी है। तुलसी को थोड़ा सा क्रश कर लें या फिर थोड़ा मोटा मोटा कर लें, और अदरक को ऐसे ही ले लें। फिर पानी में ऐसे ही उबालना है जैसे हमने धनिए और कड़ी पत्ते को उबाला था। उबालने के बाद अच्छा पेस्ट जब तैयार हो जाए, गाढ़ी गाढ़ी तैयार हो जाए, उसको वैसे ही छान लें। फिर उसके बाद उसमें गुड़ या शक्कर डालें। ऐसे ही तैयार करना है। ये खांसी जुकाम के लिए बहुत रामबाण है। इसको ऐसे ही तैयार करना है। अदरक और तुलसी को आजकल के लिए बहुत अच्छी होती है। खांसी जुकाम बहुत नॉर्मल हो जाता है, तो इस तरीके से आप ठीक भी कर सकते हैं और चाय की चुस्कियाँ भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं करें। ये रिक्वेस्ट है कि आप मतलब वो जो बाज़ारी चाय है ना, वो तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ आ गए तो हम आपको अच्छे से टाइट करके भेजेंगे। तो मन तो बना ही लें, आपको मन बनाना है, प्रेरणा लेनी है, गुरुजी का आशीर्वाद है, इस पावन धरती का आशीर्वाद है। ये सारे मिलकर आपको सुधार देंगे, शरीर को भी थोड़ा सा सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अपना सारी बुद्धि और सारा जीवन सिर्फ धन कमाने से सुखी नहीं होंगे। बहुत लोगों के पास धन है लेकिन दुखी है। उस समय आपको इन चीज़ों की कीमत पता चलेगी। शायद आज अब सब लोग नहीं समझ रहे। आपके पास हर कुछ ईश्वर, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। संतरे के छिलके की चाय बनाओ। आजकल संतरा मौसम का रहा, संतरा भी खाओ, आम के आम, गुठलियों के दाम। संतरे के छिलके को छोटा छोटा काट के पानी को उबाल करके उसमें डाल दीजिएगा, ऊपर से ढक दीजिए, थोड़ा स्टीम हो जाएगा। स्टीम में थोड़ी देर रखा रहने दीजिए, उसके बाद गुड़ डाल के पी लीजिएगा। बहुत बढ़िया टेस्टी चाय संतरे के छिलके। जीरे की चाय बना ले, जीरा भून करके उसकी कॉफ़ी भी बनती है। जीरा उबाल करके ऐसे पी लीजिए। जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जीरे की चाय पीने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। सौंफ की चाय बनाकर पी लीजिएगा। गला खराब हो, गले में दर्द हो किसी प्रकार का, सौंफ को उबाल करके पी लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिएगा। तो ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपकी मेडिसिन का काम भी करती हैं। और आपकी छोटी मोटी जो तकलीफ़ें, गला ख़राब हो गया, ज़्यादा खांसी बढ़ गई, जुकाम ज़्यादा हो गया, उसको भी ठीक करती हैं। सिर में दर्द हो गया, उन चीज़ों को भी ठीक कर देती हैं ये सारी चीज़ें। और साथ में बहुत महंगी भी नहीं, लगभग सस्ती होती हैं बिल्कुल। वो चीज़ें भी बहुत बड़ी। सो इन चीज़ों को आप कैसे उपयोग करना है सीख लीजिएगा। सीख करके इनका ही उपयोग करें, और बाज़ार से पैसे भी आपके बचते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। लाखों रुपया आपका बचेगा। और उसके साथ साथ मेंटल टेंशन जो होती है, बीमारी आने के बाद परिवार का एक सदस्य बीमार हो जाता है, सारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे परिवार का बैलेंस बिगड़ जाता है। मानसिक बैलेंस भी बिगड़ जाता है, आर्थिक बैलेंस भी बिगड़ जाता है, फाइनेंशियली बैलेंस भी बिगड़ जाता है सारे परिवार का। तो उन दोनों चीज़ों को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ आपको लेना नहीं, करना नहीं, आप उनका सेवन करके ठीक कर लीजिएगा अपने आप को इन्हीं चीज़ों से। सो पहले जो है, सबसे पहले आप लोगों को पेट साफ करना है, ठीक है। अब आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबका पेट साफ होना चाहिए। जिनका नहीं साफ होता, मैंने आपको बता दिया तरीका, अपने आप उन चीज़ों का उपयोग कर लीजिएगा। बथुआ का रस यहाँ मिलता है, बथुआ का रस 3-4 मिल करके आप बना लीजिएगा। पूछ लीजिए भाई किसको चाहिए बथुए का रस, तो पीस करके सबको दे दीजिएगा। हम सबको अपना एक परिवार समझे, ये नहीं अपना बना लिया ठीक है, दूसरा कोई कुछ भी। आप ही को लोगों को सेवा अपनी भी करनी है, और जो कर सकते हैं दूसरों की भी करनी है।
सबकी मिल करके। जहाँ कहीं दिक्कत आ रही है वहाँ आप पूछ लीजिएगा। आपके बीच में अन्नू जी हैं, अनीता जी हैं, आपके बीच के अंदर में पांडे हैं, सुनील जी हैं, इधर किंगर जी हैं, और अपना बैठे हैं इधर, अपना डॉक्टर कुसुम भी आ गई हैं, अंजना जी भी हैं, बीच में रहती हैं, और अपना पीछे बलजीत जी हैं। ये सब लोग हैं। इन सब लोगों में से किसी को भी पूछ लेंगे, आपके सब लोग मदद करेंगे। ठीक है, इन चीज़ से। अब उसके बाद में आता है बुखार वगैरह। अगर खांसी नज़ला जुकाम हो जाए, उल्टी दस्त लग जाए तो क्या करोगे? अब कैसे ठीक करोगे उसको? समझ में आ गई? पानी की पट्टी लगा लेंगे और भारी खाना बंद कर देंगे, हैवी भोजन। मतलब कि ज़्यादा दूध वगैरह पी लिया भर के, खांसी नज़ला जुकाम बुखार में रोटी खा ली पेट भर करके, ज़्यादा घी तेली वाली चीज़ें खा ली, ऐसी चीज़ें आप खाएंगे तो खांसी नज़ला जुकाम आपका बहुत लंबा खिंचेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। अगर इस दौरान में आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो कि आपके अंदर की सफाई की क्रिया को फास्ट कर दें, क्योंकि ये सफाई की क्रिया है, खांसी नज़ला जुकाम बुखार जो है, तो वो जल्दी साफ़ कर दे। अगर ऐसा भोजन खाएंगे तो जल्दी सफाई हो जाएगी और आपका बुखार भी उतर जाएगा, खांसी भी जल्दी ठीक हो जाएगी, जुकाम भी ठीक हो जाएगा, फोड़ा फिंसी हो गया एलर्जी वो भी ठीक हो जाएगी। एलर्जी क्या है? खून की खराबी एलर्जी है, खून की खराबी। जब हमने वर्षों तक गलत भोजन खाया, हमारा शरीर उसको साफ करता है। फिर चलो गलती, शरीर का अंदर का जो मेडिकल सिस्टम है वो कहता है कोई बात नहीं, मनुष्य गलती कर लेता है, उसने कोई चीज़ गलत खा ली है, उसमें गंदगी आ गई है, तो हमारे शरीर का मेडिकल सिस्टम उसको साफ करके हमें स्वस्थ करता है। और जब वो स्वस्थ करता है तो गंदगी तो बाहर ही निकालेगा ना, और कहाँ फेंकेगा वो? तो जो गंदगी जहाँ से निकलनी है वहीं से निकलेगी ना। अब जब खून में गंदगी आ गई वो मल द्वार तक नहीं जा सकती, वो चमड़ी से बाहर निकलती है। इसलिए जब भी आपको एलर्जी होती है तो वो खून साफ हो रहा होता है। आप में से किस किस लोगों को एलर्जी है? जरा हाथ खड़े करना। उनको है, 2 है माता को और 3 को, आपको भी है, 4 बंदों को एलर्जी है। ये सारी आपका खून साफ हो रहा है, और वो खून कुछ दिनों के तक बाद में जब आप भोजन खून साफ करने वाला खाएंगे, कड़ी पत्ते का रस पी लिया खून को साफ करता है, पेठे का रस खून को साफ करता है, मूली का रस पत्ते समेत खाएंगे खून को साफ करता है, पालक का जूस खून को साफ करता है, धनिया का रस खून को पतला भी करता है, साफ भी करता है, नीम गिलोय का जो काढ़ा वो खून को साफ करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके खून को साफ कर देंगी। साफ होने के बाद आपकी एलर्जी थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी, चमड़ी से निकल गई वो गंदगी और कुछ मल द्वारों से निकल गई, साफ हो गई आपकी एलर्जी, हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगी। किसकी एलर्जी ठीक हो गई है जरा वो बताएंगे? ये चीज़ें खाने से किसकी एलर्जी ठीक हो गई है कोई बंदा ऐसा जिसकी एलर्जी ठीक हो? आपकी ठीक हो गई? यहाँ आकर बताइए बेटे, साथ साथ आप अनुभव भी देखते रहिएगा। मुझे 3 साल पहले, कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली राणा प्रताप बाग से आई हूँ। अच्छा, राणा प्रताप बाग से। मैं दिल्ली राणा प्रताप बाग से आई हूँ, सीमा गुप्ता। मुझे 3 साल पहले स्किन पे बहुत एलर्जी थी। मतलब मैं साबुन तो अभी भी नहीं लगाती हूँ। जब से मुझे स्किन एलर्जी हुई तो मैंने साबुन लगाना छोड़ दिया। मैं कभी नारियल पीस के या दूध बेसन से मैं ऐसे ही नहाती हूँ। सबसे पहला काम तो मैंने ये किया। चाय कॉफ़ी तो मैं सालों से नहीं पीती, तो और मैंने ना रोटी खानी कम कर दी, नारियल पानी पिया और मैंने फ्रूट्स बढ़ा दिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से मेरी स्किन एलर्जी ठीक हो गई। मैं स्किनोवेशन करके एक डेरावाल में स्किन केयर क्लिनिक है, वहाँ पे 1200 रुपये डॉक्टर ने फ़ीस ली थी, लेकिन वहाँ से मुझे एक बार कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर मैं इसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गई। देखिए, और मुझे अभी वायरल भी हुआ था। कितने टाइम से आपने ये किया? ठीक होंगे आप कितने समय? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ये आपने जब ये भोजन ठीक किया तो कितने टाइम में ठीक हो गई आपकी एलर्जी? उसके बाद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई स्किन की। ज़्यादा मैंने नहीं? हाँ, साबुन हटाने से भी मेरी प्रॉब्लम में काफ़ी काफ़ी ठीक हो फ़र्क गई। आया था। ठीक है। और मुझे फीवर हुआ था, अभी कोरोना भी हुआ था। तो मैं जैसे ही मुझे थोड़ा सा डाउट आया कि मुझे कोरोना हुआ है, तो सबसे पहले मैं 4 दिन नारियल पानी ही पीती रही। सबसे पहले मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे कोविड है और मुझे स्ट्रेस नहीं होना है। तो मैं 4 दिन तक नारियल पानी पीती रही, मेरा फीवर ऐसे ही ठीक हो गया।
तो घर पे मैंने मेडिसिन रखी हुई थी, मम्मी ने बोला भी कि मेडिसिन ले लो, लेकिन मैंने एक ही डोज ली, मैंने उसके बाद दोबारा कोई मेडिसिन नहीं ली। तो मुझे कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन भी नहीं आए, इवन मतलब कॉम्प्लिकेशन आए थे, बहुत सीवियर स्टेन था, लेकिन मैं अपनी बात पे जैसे कहते हैं अटल थी कि मुझे मेडिसिन नहीं लेना। तो मुझे लगे 15-20 दिन, लेकिन मैं ठीक हो गई, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहे। बहुत अच्छा। एक तो आप बात जो है समझ लीजिए, कभी भी बीमार होने पर पैनिक मत होइएगा, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। तो आप लोग आज ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, आपका डर चला जाएगा। कोरोना का कितना हुआ बना हुआ था, पता ना कितना बड़ा, सब लोग ऐसे अभी तक मुंह बांध के घूम रहे हैं, कई बार यहाँ आकर भी मुंह बांधे रखते हैं। और जितना कोरोना पूरा रहा, पूरा टाइम जब पूरी तरह जाम हो गया था पूरा इंडिया, बिल्कुल आना जाना, तब भी ये आश्रम ऐसे ही चल रहा था, जैसे अब चल रहा है ऐसे ही चल रहा था। बल्कि जो कोरोना के मरीज आए वो सब ठीक भी हुए हैं, सारे कोरोना के। इसलिए डरिएगा मत बिल्कुल भी, खाली आप सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इस चीज़ों को क्या करना है। एलर्जी भी ऐसे ऐसे लोग 20-20 साल से एलर्जी से परेशान थे, और वो कुछ ही दिनों में इन चीज़ों का उपयोग किया तो ठीक हो गए वो लोग। और किसकी एलर्जी ठीक हुई है? एलर्जी किसी की ठीक हुई है और नहीं ठीक हुई? चलिए, ये है एलर्जी आपका, ठीक करनी हो तो क्या करना है एलर्जी को, आप लोग खाना पीना इससे। दूसरा, आपको चमड़ी पे कभी भी साबुन मत लगाइएगा, कभी भी। हमेशा आप लोगों को बताते हैं उसका फार्मूला क्या है, कि हमारी स्किन जो है वो भी भोजन खाती है। जब आप इसमें साबुन लगाते हैं वो उसको भी ऑब्जॉर्व कर लेती है, उसमें केमिकल होते हैं, तो इसलिए उसके केमिकल से जितना भी हमारे स्किन का तेल होता है वो सारा ड्राई हो जाता है। स्किन में जितना तेल हो, इसलिए हमारी चमड़ी ड्राई हो जाती है, फिर खुजली वगैरह होती है, उसके ऊपर फिर हम तेल लगा लेते हैं। जो हमारे को नेचुरल तेल ईश्वर ने हमारी स्किन में रखा हुआ है, वैसा तेल आपको कहीं लाख रुपए किलो भी नहीं मिलेगा, जो ईश्वर ने बनाया हुआ है। उसको हम साबुन लगा के ड्राई कर देते हैं, ऊपर से फिर हम महंगे तेल लगा के इसको सॉफ्ट करते हैं क्रीम में लगाकर। उन क्रीमों में पशुओं की चर्बियाँ मिली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ, उनको हम उपयोग करते रहते हैं। शॉर्ट में बोलिए, क्या कहना बताइए। हाँ, साबुन के बारे में कंपनीज कहती हैं इस साबुन में ये है, उसमें वो है। साबुन में एक्चुअली कुछ भी नहीं होता। मैंने घर पे ऑर्गेनिक सोप, बहुत महंगे वाले, जिनको मैं 150-200 रुपये किलो बेचती थी, लेकिन वो बनाने से ना मतलब जैसे उसको मैं चॉपिंग करती थी तो उसकी गंध भी मुझे चढ़ती थी। साबुन हमेशा एक केमिकल होता है जो कि बॉडी के जो जूसेस होते हैं ना, जो बॉडी के ऑयल्स होते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। तो मैंने साबुन बहुत बनाया और बहुत महंगा साबुन बनाया। आप कृपा करके साबुन का प्रयोग ना करें। जब मैंने देखा कि ये इतना हार्मफुल है मेरे बनाने के लिए, मैंने कहा मैं इस चीज़ का यूज़ दूसरों को क्यों कराऊं जो मुझे नुकसान कर रहा है। सुन लीजिएगा, साबुन का उपयोग कभी भी ना करें, ये एक बहुत बड़ा व्यापार बना हुआ है, बिजनेस। और दूसरी चीज़ जो है, जो चीज़ एक फार्मूला है, जो चीज़ हम खा नहीं सकते मुंह से, उसको कभी भी चमड़ी पर मत लगाइए, क्योंकि जो चीज़ खाने से अंदर हमारे ऑर्गन को डैमेज करती है वो हमारी चमड़ी को भी डैमेज, क्योंकि चमड़ी भी खाती है हमारी। इसलिए आप चने का आटे से उसमें दही डाल लीजिए, या खाली भी चने के आटे से साफ़ करेंगे, या कुछ भी ना लगाएं, खाली रगड़ रगड़ के थोड़ा सा हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे, तब भी साफ़ हो जाएगा। अगर साफ़ करना ही हो, चने के आटे साफ़ कर लीजिए। आपके पास ज़्यादा पैसा है, उसमें आप लोग चंदन का बूरा मिला लीजिएगा, 4000-7000 रुपये किलो आता है, और आपका एक बार स्नान 100-200 रुपये में पड़ जाएगा। पैसा खर्च कर लो, वहाँ पैसा निकालना ही है ना कहीं कहीं। तो महंगी चीज़ें कई लोगों को अच्छी लगती हैं, सस्ती अच्छी नहीं लगती। दिमाग भी तो कहीं ऐसा ही है ना। 200 रुपये किलो हो अपना मूली, 200 रुपये किलो आए, कहेंगे बहुत बढ़िया भाई, 200 रुपये किलो। 10 रुपये किलो है, कहेंगे ये बेकार है। और मैंने कई लोग देखा भी है कि जो चीज़ जब महंगी हो जाती है तब वो दबा करके खाएंगे,
और जो चीज़ सस्ती हो जाती है उसको कभी नहीं खाएंगे। हमारे दिमाग भी बहुत उल्टे हो गए हैं, पढ़ लिख कर के भी खराब हो गए हैं। पढ़ लिख के तो हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए थी, बल्कि पढ़ लिख के और भी खराब हो गई, और भी ज़्यादा खराब हो गई। इसलिए हर चीज़ को समझना है। सो एलर्जी वगैरह जब हो जाए स्किन पर मत लगाइए। दही डाल लीजिए, उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, उसके अंदर में चंदन का बूरा डाल लीजिए, गुलाब के फूल पीस के डाल लीजिएगा, चमेली के फूल पीस के डाल लीजिएगा। ऐसी चीज़ें आप डालेंगे तो वैसे ही आपके शरीर से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। सेंट वेंट वगैरह कुछ मत लगाइएगा और शरीर आपका साफ और मुलायम हो जाएगा। ठीक है, ये था आपके स्किन का एलर्जी का वगैरह वगैरह। अगर किसी को भी एलर्जी हो तो आप लोगों ने इस तरीके से उसको ठीक कर लेना है। खाने के अंदर में जो बताई हैं चीज़ें वो उनका सेवन करना है। ये खाने का सब्जेक्ट जब आएगा तो उस समय पूरा बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब इस समय 4:30 बज गए हैं। राणा जी कोई गेम घूम का कुछ करवाना है, कैसे करना है, या आगे चलाएं इसी को? हैं? अच्छा, आप लोग करवा लेंगे। चलिए, ये था हमारे रोगों का एक कारण, गंदगी का रुक जाना शरीर के अंदर में। दूसरा एक है गलत भोजन। भोजन का सब्जेक्ट हम बाद में लेंगे। शरीर के अंदर में अंदर की गंदगी को हमें साफ करना है, कोई भी किसी भी प्रकार से, इस प्रकार से लगा करके जो बताया गया आपको स्किन की। उसके बाद में गंदगी का कारण जो है वो और कारण है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं युक्त आहार। जितने भी हम लोग समझते हैं पीर पैगंबर वैद्य हकीम संसार में आए, हमारे ऋषि मुनि आए, उन सब ने हमें सारे शरीर के रोगों को दूर करने का इलाज बताया हुआ है। सो भगवान कृष्ण ने भी इलाज बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्या कर्मसो युक्ता स्वप्ना वबोधस्य योगो भवति दुख। हाँ, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने सारे रोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने आहार को ठीक करें। फिर दूसरा बताया विहार, अपने व्यवहार को सबके साथ में ठीक करें। क्या हमारा व्यवहार ठीक है सबके साथ में? ठीक है व्यवहार सबके साथ? टेंशन घर में परिवार में है सबकी? नहीं है? है ना? किस चीज़ की टेंशन है? पैसे लेने देने, पैसे लेने देने की। मैंने सगन इतना दिया उसकी शादी में, उसने सगन जो है कम दिया। बड़ी चालाक बनती है। गिफ्ट का लेने देने का, गिफ्ट मैंने महंगा गिफ्ट दिया, उसने कम दिया, सस्ता दिया। खाने पीने को लेकर के मैं उसके घर गई तो मेरे घर आई तो मैंने इतना कुछ खिलाया पिलाया। मैं उसके घर गई तो उसने खाली सूखी चाय दे दी, मेरे को कुछ पूछा ही नहीं। अनीता, इन चीज़ों की हमारे को टेंशन रहती है। ये सारी हमारी जो टेंशन है बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार की टेंशन है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर आपको सगन कम दिया तो क्या होता है? सगन कम दे दिया तो क्या होता है? पहले भी तो होता था। बच्चों की शादी टूट जाती है? 2-3 बार ट्राई करता हूँ, नहीं, कट जाता है, ज़्यादा दिया तो हो जाती है। कट जाएगा फिर। अमीर हो जाते हैं ज़्यादा दे दिया किसी ने, काफी देर से तो चल कम दे दिया तो गरीब हो जाते हैं। का कुछ जाटा मिलता होगा। सुबह से चल रहा है। ये मन से सारी बातों को निकालिए, अपने मन को साफ कीजिएगा। जो आप लोग आज टेंस हैं, तनाव में हैं, जो आपका मन जो हर वक्त चिंता में लगा हुआ है, ये इसीलिए लगा हुआ है। पैसे की खींचतान है, वस्तुओं की खींचतान है, ये सारी दुनिया के अंदर में कुर्सियों की खींचतान है। इनके अंदर में कुछ नहीं रखा हुआ। आपका पैसा जो है कितना खराब जाता है हॉस्पिटलों में, आज तक आपने देखा कभी? हिसाब लगाया? हिसाब लगाया कितना खराब जाता है हॉस्पिटलों में? जाता है ना। फिर अगर वो सारा पैसा आपका बच जाए, किसी ने हमारे को 2 पैसे कम दे दिए तो क्या हमारी टांग टूट गई उसमें? अपने रिश्तों को सबके साथ प्रेम के रिश्ते बनाइए, इंसानियत के रिश्ते बनाइए, पैसों के रिश्ते मत बनाइए। हमने सब चीज़ों को पैसे के रिश्ते बना लिए। कोई व्यक्ति अमीर है, पैसे वाला है, तो हम लोग उसके साथ रिश्ता बनाते हैं।
कोई व्यक्ति अफसर है उसके साथ रिश्ता बनाते हैं। जो कोई व्यक्ति गरीब है या कोई व्यक्ति थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है उसके साथ हम रिश्ता नहीं बनाते हैं, उससे नफरत करते हैं, उसको हम लोग बेवकूफ़ समझते हैं, उसको अनपढ़ गवार समझते हैं। ये हमारी मन की धारणा है। इन अपनी धारणाओं को बदलिएगा, सारी धारणाओं को बदलिए। किसी ने कपड़े सीधे साधे पहने हुए तो हमें लग रहा है ये अनपढ़ गवार, ऐसे लगता है। हमने बढ़िया पहन रखे हैं ना। अगर हमने बढ़िया पहन रखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत एडवांस हैं, हमारा स्टेटस हाई है, तो हमें सुखी होना चाहिए था। फिर हम दुखी क्यों हैं? फिर हम दुखी क्यों हैं? दुखी तो हम भी हैं। बड़े स्टेटस वाले भी लोग दुखी, फिर वो दुखी क्यों? हमारी जो विचारधारा है वो गलत है। अपनी विचारधारा को ठीक करना है। सबसे पहले तो सबके साथ प्रेम का संबंध रखें, कोई भी व्यक्ति हो। ये पता है आपको कौन व्यक्ति किस समय काम आएगा? पता है आपको? नहीं पता ना, तो फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि जो व्यक्ति जिसको हम लोग नफरत करते हैं वही हमारी बहुत मदद करता है। ऐसा वक्त आ जाता है। जिनके साथ हमने दोस्ती गाड़ी होती है बहुत ज़्यादा, हम लोग वो व्यक्ति काम नहीं आते दुख में। तो टेंशन से मुक्त होने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका रिलेशनशिप है। सबके साथ आपकी प्रेम के साथ रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप लोग जितने भी बैठे, हम लोग सारी ये सृष्टि है, ये किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है ना। सबको उसने जन्म दिया ना, तो उसने जैसा बना दिया वो बन गए, ठीक है ना। तो फिर किसी से नफरत क्यों हमें? एक तरफ तो हम परमात्मा से प्यार करते हैं, उसके प्रेम के साथ नाचते हैं कूदते हैं, दूसरा हम इंसान के साथ नफरत करते हैं, उसका दुख सुख नहीं सुनते, हम उसको अपना परिवार नहीं समझते हैं। तो फिर हमारा परमात्मा का भजन बंदगी, हमारा सेवा उसकी की हुई सारी किसी काम नहीं आती, वो सारी व्यर्थ चली जाती। साइलेंट कर लो। इसलिए हमारा कोई टेंशन बनी रही हुई है हमारे अंदर में, हर वक्त हर घड़ी। जो काम हमारी इच्छा से हो जाता है वहाँ हम थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, जो काम हमारी इच्छा से नहीं होता वहाँ हम दुखी हो जाते हैं। ये काम मेरी इच्छा से नहीं हुआ तो दुखी हो गए, भगवान भी नहीं हमारी बात सुनते। आप लोग, अब बीमारी आ रही है ना आपको बार बार, तो आप दुखी हो बीमारी से, सुखी हो? दुखी हो बीमारी से, क्यों? क्योंकि दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो परमात्मा को क्या करते हो? दोष देते हो भगवान ने दे दी बीमारी, दोष देते हो भगवान को। किस्मत में ये बीमारी ऐसी लिखा हुआ। लेकिन आज के बाद दोष देना बंद कर दीजिएगा। आज के बाद क्या करेंगे? भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। क्यों? क्योंकि दुख दिया, परेशानी आई, तभी तो आप लोग यहाँ पर आए, तभी तो आए ना। दुख ना होता कहाँ से आते थे? लोग चल के आते ना। तो ये चीज़ें सीखने को आपको तभी तो मिल रही हैं, वहाँ से आए हो चल के। तो भगवान का आज से अपने मन में करोड़ बार शुक्रिया अदा कीजिए कि प्रभु शुक्र है तेरा। स्वामी दयानंद जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो काम मेरे मन की इच्छा से हो जाता है उससे तो मैं खुश होता हूँ, लेकिन जो काम मेरी मन की इच्छा से नहीं होता उससे मैं और भी ज़्यादा खुश होता हूँ। उनके सेवकों ने पूछा जी वो कैसे? कहते जो काम मेरी मर्जी से नहीं होता वो भगवान की मर्जी से होता है, और जो भगवान की मर्जी से होता है वो मेरे लिए मेरे से भी ज़्यादा लाभकारी है, इसलिए मैं उससे और भी खुश हो जाता। तो बोलो अभी टेंशन दूर होगी कि नहीं होगी आपकी? जो हुआ सो अच्छा हुआ ना। किसको टेंशन है अब किसको टेंशन रह गई? होगी दूर। तो जो हुआ भगवान की मर्जी से हुआ वो सब अच्छा, इसलिए अपना एकदम प्रसन्न रहेंगे, खुश रहिएगा। चलिए हमारे बीच में डॉक्टर कुसुम है, बैठी हुई। आइए, हम कहते हैं डॉक्टरों की बात मानते हैं ना, डॉक्टर कुसुम की बात मान लीजिएगा। आइए, नहीं आना आज? ठीक हो गए वो कुछ? अच्छा ठीक है, उनको बुला लीजिए। प्रणाम। 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 आप सबको भी प्रणाम। मैं पहले भी कहती हूँ, आज भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम सब बहुत खुशनसीब हैं जो इस परिसर में बैठे हैं गुरु जी के सामने, और इस तपोभूमि, मैं तो कहूँगी ईश्वरीय
शक्ति है जो हमारे को ठीक कर रही है, भले ही उसने रास्ते कई अपनाए। वैसे रमन महर्षि थे, उनको भी भगवान मानते थे उस समय पे, वो भी ध्यान में ही ज़्यादा रहते थे। उनके एक शिष्य थे लक्ष्मण शर्मा जी, वो आचार्य शेषाद्री जी के गुरु थे। तो एक तरह से भगवान के और फिर शेषाद्री जी के शिष्य आप गुरु जी, जो इसको इतना भरपूर बांट रहे हैं, जैसे हर चीज़ में भरपूर लिखा होता है हमारे आश्रम में, तो ये ज्ञान भी भरपूर रूप से, चाहे यूट्यूब से, चाहे आप लोग भी इसमें भागीदार हैं, जो यहाँ पे इसको शेयर कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, वो भी इसको बढ़ाने में और इसके, क्योंकि किसी के कहीं अभी कल ही हैदराबाद से किसी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैं तो यूट्यूब से ही जुड़ी हूँ, गुरुजी से भी बात की है और जानना चाहती थी कैसे कैसे ठीक हो सकते हैं। बोले कि ठंड में तो मैं नहीं आ पाती, फिर बाद में आऊँगी। तो आप सबके एक्सपीरियंस, आपने साबुन के बारे में और स्किन डिजीज़ के बारे में इतना इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस शेयर किया। ये जो स्किन की प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है और इसके एलोपैथी में इसका इलाज बहुत सही नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हमारे लिए एक्सपीरियंस है, जो कि नहीं तो हम स्टेरॉयड और क्या क्या नहीं तो स्किन पे अप्लाई करते हैं क्योंकि एलर्जी हो रही है, और भी एलोपैथी में तो स्टेरॉयड ही एक दिया जाता है एलर्जीज़ के लिए तो स्पेशली, और लोकल सोचते हैं कि इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं है क्योंकि खून में नहीं जा रहा या शरीर में नहीं जा रहा। इन्हेलर सोचते हैं कि केवल लंग तक ही सीमित है, इसलिए कुछ इतना नहीं कि जितो आईवी दे दी कोई स्टेरॉयड या फिर ओरल दे दी स्टेरॉयड, इतना जिसका साइड इफेक्ट मानते हैं, क्योंकि नहीं तो बोन्स पे असर करता है या वेट गेन भी उससे हो जाता है स्टेरॉयड पे। तो अंदरूनी इम्यूनिटी को तो वो एक्चुअली डाउन ही करता है, क्योंकि इम्यून रिएक्शन के कारण ही हमारे एलर्जी या कुछ, या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, खुद ही अपने ही सेल्स के अगेंस्ट इम्यून सेल्स काम करने लगते हैं, जिनका एक्चुअल तो बीमारी से हमारे को बचाना या बीमारी का वो करना, ट्रीट करना, क्योर करना उसका वाइट सेल्स का रोल है। पर जब अपने ही सेल्स के अगेंस्ट होती है तो फिर वो एलर्जी के रूप में, जो कि हमारा ही नुकसान करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए फिर स्टेरॉयड यूज़ करते हैं, चाहे लोकल करें चाहे किसी तरीके से भी करें। तो अगर हमारा सिंपल चीज़ों से कि हम नेचुरल चीज़ लें, बेसन लें, हल्दी लें, दही लें, छाछ लें उसमें मिक्स करके, तो या चंदन लें, खुशबू भी चाहिए, तो सब चीज़ें ये जो हैं, और तो अगर इससे एलर्जी हमारी ठीक हो रही है, जिसमें कि हमें इतने हमारे नुकसान करने वाले मेडिसिन हमें ना लेनी पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है। ये तो एक छोटी एक हम कर रहे हैं, और वैसे ये यूट्यूब से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो बड़ा अच्छा ये एक मतलब ठीक है, जैसे जैसे शुरू होता गया, जैसे जैसे ये रास्ता बनता गया इस ज्ञान के लिए, और अब और चाहे हमारे साइंस भी इसमें योगदान दे रहे हैं, और सब हमारे भाई बहन जो इसमें किसी न किसी आप रोज़ डालती हैं यूट्यूब पे मैसेज इसके लिए, और आप सब जुड़े हैं कि जो भी तरीके से सेवा दे रहे हैं, तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। और ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसमें किसी का मेरा या तेरा नहीं है, ये तो मतलब जिसको कहते हैं ना शाश्वत ज्ञान, जो दरअसल में नैसर्गिक ज्ञान, सूरज का ज्ञान, वायु, पांचों तत्वों का ज्ञान, और अगर इसी से ही हम अपने आप को, ये दरअसल में सुधार है, इसीलिए कहते हैं स्थाई उपचार है। ऐसा नहीं है कि आज दवाई ली तो आज ठीक हो गया, कल नई दवाई लेंगे तो फिर से वो उभर जाएगा, बीपी है या शुगर है या कुछ और, ये स्थाई इलाज है। तो ये हम अपना तो फ़ायदा कर ही रहे हैं और दूसरों का भी कर रहे हैं, और दूसरे फिर आगे उसको चेन की तरह बढ़ा रहे हैं, तो जितना ये बढ़े हम सबके लिए खुशी की बात है। और गुरुजी किसी भी तरह से मतलब उपयोग करें तो बहुत धन्यवाद है गुरुजी का, धन्यवाद। पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं कि ये पद्धति जो है सही है और मुझे इसी पद्धति पर चलना, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करें। उसके बाद अगर आपका रोग जल्दी ठीक हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होता तो भी अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, लगातार इस रास्ते पर चलते रहें। आज नहीं कल नहीं परसों आपका हर रोग ठीक होगा। अब हमारे बीच में मलेरकोटला से आए हुए हैं कुछ सज्जन, संजीव बधवा जी आ जाइए। संजीव बधवा जी आए हुए हैं। जो लोग इस चीज़ को अपनाते हैं उनके मुखार से आप सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा किंगर जी का, जिन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे।
आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। आगे हो जाए थोड़ा। और उससे बड़ी बात मैंने ये देखी है कि लोग अपनी बीमारियों से बड़े खुश हैं। वो कहते हैं जब हमारा एलोपैथी से इलाज नहीं हुआ, आयुर्वेद से इलाज नहीं हुआ, तो नेचुरोपैथी कैसे ठीक कर लेगी। ये लोग उनको- कहते हैं आपको, हाँ। ऐसा कहते हैं। लोग कहते नहीं, मानते अपने मन में। हम मन जितना में। मर्जी कोशिश कर लें कि ये पद्धति जो है सबसे बढ़िया है, थोड़ा माइक तो आगे हो जाइए। हम कितना भी कह लें सबको कि ये पद्धति सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें मेडिसिन है ही नहीं। पांचों तत्वों को हमने बैलेंस में लाना है, पर लोगों के मन में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम इन चीज़ों से ठीक कर सकते हैं। हमारे मम्मी पापा, हमारे फादर जो हैं 75 साल के हैं और मदर 70-72 साल के हैं। पापा हमारे बेड पे हैं, उनका ये डाइट जो है पांचों तत्वों वाली बना दी है। अब उनके क्या बाल बिल्कुल गंजे हो चुके थे पहले, अब बिल्कुल बाल आ गए फर्स्ट क्लास। तो कई बार मैं हंसता हूँ कि मैं, पापा आपके तो बाल आ गए, अब जवान हो गए। कहते काल ले आए होते फिर तो मानता मैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे मदर जो, जिनको सांस की प्रॉब्लम थी, घुटनों में प्रॉब्लम थी, बताते नहीं थे कभी भी कि मेरे को ऐसी दिक्कत है। तो हवन पे जाते हैं हम डेली। पीछे रक्षाबंधन पे जो है ना हमारा जनेऊ संस्कार होता है, जिसमें जनेऊ चेंज कराया जाता है। रक्षाबंधन से लेके अपना जन्माष्टमी तक हम आहुतियाँ देते हैं स्पेशल। जितने साल कृष्ण जी के जन्म को हुए ना, जैसे 5500 कुछ साल हुए, तो इतनी आहुतियाँ देते हैं। मदर को मैं डेली कहता था मेरे साथ चलो, चल के आप भी आहुतियाँ दो। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे घुटनों में दर्द है, मैं चल नहीं सकती, मेरे सांस फूलता है, कभी कुछ नहीं बताया। खैर लास्ट डे जब जन्माष्टमी वाला हवन था तो मदर चले साथ, तो आगे बड़े मुझे आशीर्वाद देने लगे कि मैं बड़ी खुश हूँ तेरे से। मैं क्यों जी, मैंने क्या किया। कहते तूने डाइट चेंज कर दी, मेरी तो सांस फूलती थी, मैं चल नहीं सकती थी, मेरे घुटनों में पेन थी। फर्स्ट फ्लोर से उतर के मैं कब आर्य समाज पहुंच गई, 2-3 किलोमीटर वॉकिंग से अपना पैदल चलते चलते। तो बड़े खुश थे। कहते मैं बड़ी खुश हूँ। इतने खुश हो के आशीर्वाद दिए उन्होंने, तो बड़ा अच्छा लगा कि ये टेक्निक से देखो हम सारी बीमारियां दूर कर सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर विश्वास हो कि हम ऐसे करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इवन मैं देखो, मैं 54 साल का हूँ, अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूँ। लगते हम नहीं है। चारों भाई खड़े होना इकट्ठे, सबसे छोटा मैं लगता हूँ। बढ़िया। सारे लोग भी हैरान होते हैं कि ये क्या है। इवन अभी कुछ दिन पहले हम गाड़ी देखने गए बच्चों के साथ, बच्चे तो जो दिखा रहे थे तो कहते ये मैडम चलाएंगे। मैंने हाँ जी। जब बैठे टेबल पे, जब उसने बोला ना मेरी बिटिया ने, पापा आप ऐसे करके, वो मेरी शक्ल देखने लगे भी ये लड़की का फादर है ये। तो बड़ा अच्छा लगता है ये देख के कि हमारी जो टेक्निक है वो सबसे बढ़िया है। और अच्छा, अब कुछ लोगों का ये हमारा दुर्भाग्य भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम गुरुजी के चेले हैं, गुरुजी के नाम पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करना है, हम कमा नहीं रहे, बड़े कमर्शियल हो गए हैं। ऐसे भी ग्रुप देखे हैं, तो उनसे बच के जो है हम तो निकल आए। आज बहुत अच्छा लगा कि आपके दर्शन हो गए। मलेरकोला से भाई साहब हैं, मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, थैंक यू जी। चलिए ठीक है। वास्तव में ये विद्या ज्ञान जो है ये एक तरीके के साथ परोपकार के तौर पर ही होना चाहिए, दान के रूप में होना चाहिए सारी सृष्टि के जीवों के लिए, तो ये काम करता है। मगर हर चीज़ में एक पैसे का लोभ आ गया ना, उसने चीज़ों को ख़राब कर दिया। चलो फिर भी अगर कोई व्यक्ति पैसे लेके आपको ठीक कर दे फिर भी अच्छा है, क्योंकि उनको सब लोग रोजी रोटी कमानी है सब लोगों ने। अगर पैसे लेके वो मिसगाइड करता है और ठीक भी नहीं करता तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए थोड़ा बचिएगा, सावधान रहिएगा। बाकी तो जैसे चल रहा है, कर्म है सबका अपना अपना, तो चल रहा है जैसा कर्म है। सो अब जो है 5:30 बजे जो है अब हम लोग ध्यान में बैठेंगे। 5:30 सत्संग होगा, 5:30 से 6:30 बजे, 6:30 से 7:30 बजे तक ध्यान होगा, 1 घंटा, जो कि आपकी एनर्जी को चार्ज कर देगा, आपके आत्मिक शक्ति को।
सो अभी जो है गाजर का जूस बटेगा। अभी थोड़ा आप फ्रेश हो लीजिएगा, घूम फिर लीजिएगा इधर उधर थोड़ा सा, तो उसके बाद में आप 5:30 बजे जूस पी करके यहीं आ जाइएगा। उसके बाद फिर 7:30-8 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा, फिर भोजन होगा, उसके बाद आप रेस्ट कीजिएगा। फिर कल कार्यक्रम और इसके बारे में और बताएंगे। आज रोगों का एक कारण बताया, फिर भोजन का बताएंगे, फिर बाकी बताएंगे सारी चीज़ें जो भी है। आपको 4 दिन के अंदर में सारे रोगों का इलाज हो भी जाएगा कुछ आपका, और कुछ आपको बता देंगे घर में जाके भी कैसे करना है। सो इतने साथ ही अब आज का अब हम सेशन ख़त्म करते हैं। गाजर का जूस बना रहे हैं सब लोग।